हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक स्टडी क्लासेस में। आइए आज हम शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड का क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रमेय संख्या या रेशनल नंबर। उसका पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। वैसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसे हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। ये एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। नंबर दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है, यानी इसमें शून्य को शामिल किया जाता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजर नंबर्स। वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसमें सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक, शून्य सहित सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। प्रमेय संख्या रैशनल नंबर्स। वैसी संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/5 4/3 -4/-9 -3/8 etc यानी इत्यादि। अब उसी में आते हैं धनात्मक प्रमेय संख्या। ऐसी संख्या को धनात्मक प्रमेय संख्या कहते हैं जिसके अंश और हर दोनों के चिन्ह समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम धनात्मक प्रमेय संख्या कहते हैं, यानी पॉजिटिव, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब हम आगे आते हैं ऋणात्मक प्रमेय संख्या या नेगेटिव रैशनल नंबर। वैसी संख्या को ऋणात्मक प्रमेय संख्या कहते हैं जिसके अंश और हर के चिन्ह समान न हो, जैसे -2/3 -4/9 -7/8 -5/2 etc। अब लास्ट जो एक है पॉइंट उसे हम देख लेते हैं समतुल्य प्रमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या को समतुल्य प्रमेय संख्या कहते हैं जिसके अंश और हर को एक ही शून्येतर यानी कि नन जीरो से गुना या भाग देने पर हमें दी हुई प्रमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य प्रमेय संख्या प्राप्त होता है, उसे हम समतुल्य प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3 और -2/3 ही -6/9 का समतुल्य प्रमेय संख्या। कैसे प्रूव करेंगे कि यही है, नहीं है। -2/3 दोनों में सेम अंक से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रेशियो प्राप्त होता है, यानी -16/9 यही हमारा समतुल्य प्रमेय संख्या है। अब चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि -4/5 को एक ऐसी प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। ठीक है, ए नंबर लिखते हैं और ए दिया हमें 30। जो हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, 4/5। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें लाना है हर 30 हमको मांगा है, हम बिल्कुल इजीली वे में ला सकते हैं। क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल नीचे और अपर में भी 6 से मल्टीपल कर देंगे तो ये -24 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 30, जो हमें आंसर लाने के लिए बोल भी रहा था सवाल में, है ना। अब इसी पे चलते हैं बी नंबर सवाल। बी नंबर सवाल में बोला है क्या, हर में कितना लाने के लिए, -45। चलिए जो बुक है, जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया उसी को हम लेते हैं, -4/5, क्योंकि यही हमसे दिया हुआ है। अब हम मल्टीपल कितना से करें कि हमारा -45 आ जाए, तो -9 से मल्टीपल करेंगे, ये भी -9 से करना होगा क्योंकि सेम संख्या ही चाहिए हमें। तो 9 4 जा 36, और यहाँ पर याद रखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो वहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, और ये -45 हो जाएगा। यही हमारा आंसर एक नंबर का जो सवाल है वो हमें सॉल्व कर लिए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे कहता है क्या है कि -36/60 को एक प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हमें, यानी कि हर हमें कितना बोला हम निकालने के लिए, 5।
यही है ना। इसको हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। कैसे छोटा करेंगे? 12 इंटू 3, किसे -12 लिख सकते हैं। इसे अगर हम -12 नहीं लेते, -3 लिख सकते हैं ना। -3 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 5, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा -3/5 और हमारा आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। नंबर फर्स्ट दिया है -1 नंबर सवाल है -8/6 यानी -8/6 या -8/6। इसको मानक रूप में निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? -4 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं और इसे 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 और 2 कैंसिल इसमें हो जाएगा, आंसर हमारा बचेगा -4/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी जगह पे बी लिख लेते हैं। बी दिया है -12/30। क्या इसे हम 6 इंटू 2 6 इंटू -2/6 इंटू 5, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा -2/5। यही इसका मानक रूप है बी। अब आते हैं सी पे। इसी प्रकार सी में दिया है 16/24। ये 16 को 4 इंटू 4 में ले सकते हैं और इसे हम -6 इंटू 4 में ले सकते हैं। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/-6 ये हमारा आंसर के तौर पे आ जाएगा। अब लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर डी। अब इसे हम देखते हैं। डी नंबर है -28/-35। एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहिए या फिर ध्यान देने वाली बात हो, अगर नीचे और ऊपर दोनों का साइन सेम हो तो वो कट जाता है और 28/30 बचता है। इसे हम 7 इंटू 4, इसे 7 इंटू 5 कर सकते हैं। 7 कट जाएगा, 4/5 जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए। सवाल नंबर 4 देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं जो दिया हुआ है 2/3 और 5/2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और ध्यान लगाने वाली चीज़ है। हमें कैसे पता करेंगे डायरेक्ट बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए। कैसे? देखिए ये 2/3 है, ठीक, और ये कितना 5/2 है। अब देखिए ये नीचे वाला कितना 3 है, ऊपर वाला 2 है। तो अगर हम ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो क्या ये -1 बचेगा। और इसको देखिए अगर हम ऊपर से देखिए अगर हम नीचे से घटाते तो ये कितना है +3 बचेगा ना। तो ये तो सीधे पता चल रहा है क्या कि 5/2 क्या है? बड़ा है किससे? 2/3 बड़ा किससे है? 5/2। इसे हम मेथड फर्स्ट कह सकते हैं। अब उसी में आते हैं मेथड सेकेंड। कैसे निकाला जाता है? देखिए मेथड सेकेंड निकालने के लिए क्या करना है ना, पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 और 3 शायद कुछ नहीं, मतलब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक आसान तरीका है कि 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 2 का 2 बचेगा। 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 बचेगा। तो देखिए अगर एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 3 इंटू 2 यानी कि 6। अगर 6 आ रहा है इसका मतलब एलसीएम 6। अब 6 लाने के लिए क्या करना होगा ना, ये 2/3 है, एलसीएम में नीचे वाला तो 6 आ रहा है तो इसे भी हमसे 2 से मल्टीपल करना होगा, इसे भी 2 से मल्टीपल करेंगे। इसी प्रकार 5 को भी 3 से करना होगा और ये 2 है ना, 2 को भी 3 से करना, इसलिए 3 से करना क्योंकि 6 लाना है। तो 4/6 और इधर हो जाएगा 15/6। इससे भी यही प्रूव होता है कौन बड़ा है। इसे भी हम 4/6 बड़ा है कितना? 15/6 जो है वो कितना 4/6 से बड़ा है। तो ये कैंसर हो जाएगा। आप इस दोनों तरीके से आंसर ला सकते हैं। अब आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर हमें दिया हुआ है 1/2 बड़ा है 0 से। तो ये देखिए डायरेक्ट आंसर इसमें आता है, इसको कुछ करना नहीं है। 1/2 बड़ा है किससे? 0 से। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है ये नुकीला वाला पार्ट छोटा होता है, छोटों को ये डिनोट करता है, और ये जो खुला वाला भाग है ना वो बड़ा को
डिनोट करता है। याद रखिएगा, ये जो नुकीला वाला भाग ये छोटा को डिनोट करता है और जो खुला वाला भाग वो बड़ा को डिनोट करता है। एक तो ये मेथड इसका इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये 0 है, इसको अगर हम भाग भी देंगे ना तो 0.5 आएगा। 0.5 भी तो 0 से कितना से बड़ा ही होगा ना, 0 से। तो ये दोनों आंसर सही है, आप दोनों में से कोई लिख लिए चलेगा। सी नंबर सवाल, -2/5 0। देखिए 0 से जितना भी छोटा वो माइनस में आएगा। देखिए -2/5 लिखा हुआ है, तो ये सीधी सी बात है, क्या -2/5 होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 0 से छोटा होगा। आंसर लिख दिया, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है इसका। आंसर डी। देखिए आंसर डी ना सेम दिया हुआ है, पर एक प्लस में दिया और एक माइनस में दिया हुआ। दोनों जब सेम हो और हम ये जानते हैं सेम है तो बड़ा कौन होगा, 4/7, क्योंकि दोनों सेम है तो जो प्लस होगा वही हमारा बड़ा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आता है हमारा कौन, डी के बाद सॉरी ई में दिया हुआ क्या, -5/6 और -4/3। देखिए 6 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद समझने में किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 6/3, तो 3 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम 6 ही आ रहा है। तो 6 जब आ रहा है तो क्या करेंगे हम ना, 5/6, और इसे क्या करेंगे, -4 × 3 को लाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसे भी 2 से। अच्छा इसे 1 से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए। तो -5/6 इसका हुआ, और ये हो जाएगा -8/6। अब देखिए दोनों सेम है, और हम ये जानते हैं कि अगर दोनों सेम है, ऊपर में जो बड़ा होता है, तो एक बात याद रखिएगा, 0, देखिए ये 0 है ना, 0 से -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4। देखिए इससे जितना इधर होते जाएगा, दूर होते चला जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा, ऐसे जितना बड़ा होता जाएगा। तो देखिए ये तो देखिए 5 जो है, 5 के बाद 8 आता है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा है किससे, -8 से। इसीलिए कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा है किससे, 8 से। इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं कि -5/6 जो है वो ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा -4/3 से। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब हम अगले सवाल में बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि संकेतों बड़े, छोटे और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पे सवाल तो सिंपल है, पर हमको तो बनाना पड़ेगा अच्छा से ना, तो इसलिए बनाया जाएगा। देखिए ये वाला सवाल जो है ना वो इजीली वे में हल हो जाएगा, इजीली वे में हल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो आंसर, मान ले आंसर -3/7 ... 2/3 जो है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये तो माइनस में है, तो कितना से भी भाग देंगे आंसर माइनस में आएगा, लेकिन इसको देखिए ये दोनों प्लस में है ना, सेम साइन है, तो ये कितनों से भाग देंगे वो प्लस में ही तो आएगा, इसलिए ये ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। बस इसका यही आंसर है। बी नंबर, बी। अब देखिए ये भी माइनस साइन अलग अलग, इस दोनों का माइनस साइन अलग अलग। इसको करते क्या है, देखिए इसको बनाने के लिए ना हमें क्या करना होगा, हमें या तो साइन हमको सेम, तो देखिए यहाँ पे 3 का और 8 का हम ना एलसीएम ले लेते हैं, तो सिंपल सा 3 आएगा तो 3, 8 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, और 8 ले लेंगे तो 1 और 1 बचेगा, तो 8 और 24, यानी कि जो एलसीएम जो है इसका कितना आ रहा है, 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 है ना, अच्छा ये 3 है ना, माइनस में चाहिए ना, ये देखिए माइनस तो ऑटोमेटिक ले ही है, इसको हम साइन के ऊपर भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसे हम 8 से और इसे भी हम 8 से कर देते हैं गुना, और इसे देखिए इस माइनस को ऊपर ले आते हैं, 5 गुना 3 क्या, 5 3 15, यहाँ माइनस नहीं प्लस 8 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा, -16/24, और ये हो जाएगा -15/24। अब देखिए 15/24 16/24, हमने पहले ही बता दिया था कि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा,
इसलिए इसे हम बड़े का चिन्ह देंगे, या फिर इसे हम लिखेंगे -2/3 बड़ा है 5/-8 जो है वो बड़ा है किससे, -2/3 से। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए ये इजी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये 0 तो बड़े ना होगा हमेशा, इससे तो कम से कम बड़ा होगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए 2/3 ये माइनस में डॉट 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 ओ दिया हुआ है, ये कट जाएगा, तो क्या बचा 2/3 डॉट 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 ओ, तो ये तो बड़ा होगा विच, तो बड़ा चिन्ह देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर या लिख लेते हैं एक बार, है ना। ये 5 है, याद रखिएगा। ई नंबर में देखिए इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ इसका एलसीएम निकालते हैं ना, 22 और 11 ले लेते हैं, तो देखिए 2 बार में और ये 1 बार में बचेगा नहीं, तो 11 दूना 22, सीधा एलसीएम डायरेक्ट निकालते हैं तो हो जाएगा 22 लेने के लिए क्या करना होगा, -2 दिया हुआ है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से करना पड़ेगा ना हमें, और देखिए -3 को 1 से कर दीजिए और 22 × 1 कर देते हैं, यानी कि -4/22 और -3/22। हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर नीचे का जो, अगर हर को हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही हमारा, तो इसमें से देखिए बड़ा कौन है, -3 है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा बड़ा है, मैंने पहले इसका जिक्र किया, लास्ट में एक और समझा दिया जाएगा। इसमें देखिए ये है, इसको ऊपर लेके जाओ ना, -3/4 डॉट 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 -1/4। यहाँ देखिए सिंपल समझना है क्या कि 1 रुपया में 3 आदमी को बांटना है और 1 रुपया में 4 आदमी को बांटना है, तो देखिए 1 रुपया में अगर 3 आदमी से बांटेंगे तो वो 33.33 आएगा, लेकिन 1 ही रुपया को 4 भाग में बांटेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 25। बड़ा तो होना कौन होगा, ये आएगा, लेकिन ये नहीं, ये होगा। अब समझेंगे कैसे, देखिए 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, यही हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आएगा इसका, 12 आ जाएगा। 12 करने के लिए क्या करो, 1 × 3 है ना, /4 से कर दो, /4 से कर दो, और यहाँ -1/4 है ना, ×3 से कर दो, ×3 से कर दो, -4/12 डॉट 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 -3/12। हमने थोड़ा सा पहले ही बात किया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर में जो माइनस वाला चिन्ह, जो माइनस में छोटा होगा ये हमारा बड़ा होगा, ये माइनस है, तो इसका मतलब 1/-3 छोटा होगा किससे, -1/4 से। ठीक, समझने में। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए हमने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा देते हैं, अगर ये एक लाइन है, 0 है, -1 -2 -3 -4 -6 1 2 3 4 5 और 6, ये बात याद रखिए। अगर इधर से जब अगर इधर बढ़ते जाए तो बड़ा ये होगा, उसके बाद ये बड़ा होगा, सॉरी ये बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा, यानी कि अगर इधर से गिनती करेंगे तो सबसे छोटा ये होगा, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा ये, उससे थोड़ा सा बड़ा ये, उससे थोड़ा सा बड़ा ऐसे होगा। और अगर इधर की बात की जाए तो इधर उल्टा होता है, यानी कि इधर बढ़ते जाता है, जबकि इधर क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल समझने के लिए बहुत आवश्यक था। अब आते हैं लास्ट, इस वीडियो का लास्ट, अगले वीडियो में फिर उसका पार्ट 2 करके बनाएंगे। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला नंबर 1 लिखा है 2/5। देखिए समतुल्य संख्या क्या, या तो गुना या भाग करके बनाया जा सकता है, तो इसके समतुल्य 3 लिखते हैं पहले। 2/5 मल्टीपल 2 × 2, सेम संख्या से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4/10 नंबर 1। 2 × 3 5 × 3, इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6/15 2, और एक और चाहिए था 2/4 5 × 4 बराबर हो जाएगा 8/20। तो इसके 3 कौन कौन हो गए, 4/10 6/15 और 8/20, ये इसके 3 बन गए 1 के। अब चलते हैं हम बी नंबर पे। बी है 5/-7। पहला
5 इंटू 2 बाई 7 इंटू 2, एक लिख देते हैं डायरेक्ट, उससे अच्छा रहेगा। 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 3, एक आता है 5 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 4, इसका क्या आ जाएगा 10 बाई माइनस 14, 15 बाई माइनस 21 एंड 20 बाई माइनस 28। यही इसके 3 आंसर हो गए। सी नंबर में है 3 बाई 8, इसके भी 3 बना देते हैं। 3 इंटू 2 8 इंटू 2, देखिए 1 नहीं लेंगे इसीलिए क्योंकि 1 लेंगे ना अगर ऊपर नीचे तो वो तो सेम संख्या आ जाएगा, इसीलिए हमें 3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसे हम 2 से मल्टीपल करते हैं। 3 इंटू 3 8 इंटू 3, 3 इंटू 4 8 इंटू 4, 6 बाई 16 9 बाई 24 और 12 बाई 32, यही हमारा आंसर है। और दोस्तों जो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उसे हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।